आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन ट्राइंगल RST एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री, RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड RS एंड ST। तो यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल RST एंगल S 90 डिग्री और एंगल T 30 डिग्री है, तो अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री, और 90 और 30 को प्लस करेंगे तो 120, और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो ट्राइंगल RST क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो बाय थ्योरम ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम से क्या करेंगे हम लोग RS और ST फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं RST। यहाँ पे देखेंगे एंगल S 90 डिग्री, यहाँ पे क्या ले लेते हैं 90 डिग्री, एंड एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एंगल S एंड एंगल T, यहाँ पे T ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे R लिख देते हैं, और एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है, 90 प्लस 30 120, और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री, एंड RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल RST एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। तो एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन लिख देते हैं रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के हम लोग तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री, और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल RST इज अ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल theorem. Side opposite to 30 degree RS is equal to half of RT. RS is equal to half of RT. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के जो अपोजिट का साइड होता है RS is half of RT। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो RS is equal to 1/2 और RT कितना दिया हुआ है 12। इसको कैंसिल कर देते हैं, 212 एंड 6 सेंटीमीटर। तो RS is equal to 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ST यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ST is equal to √3/2 मल्टीप्लाई बाय RT। रीजन से हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इन 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री is √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, और RT is हाइपोटेनस। तो ST is equal to √3/2 मल्टीप्लाई बाय RT। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, √3/2 मल्टीप्लाई बाय RT कितना दिया 12। इसको कैंसिल करते हैं, 2 6 12, 6 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 सेंटीमीटर। तो ST इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। तो RS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ST इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द डायगोनल of a rectangle whose length is 16 centimeter and area is 192 square centimeter। यहाँ पे देखेंगे कि रेक्टेंगल का डायगोनल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया है और एरिया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ से क्या करेंगे एरिया को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ब्रेथ मिल जाएगा, और बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे डायगोनल फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नाम लिख देते हैं ABCD एंड D, और ये एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल कितना होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं BC। ABCD इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, और लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा BC मल्टीप्लाई बाय AB। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ AB। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना दिया है 192 इज इक्वल टू BC कितना दिया है 16, और AB क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो 16 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो AB इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16। तो 19 में से 16 गया तो 3 और 32, तो 4 8 जा 32, 4
48/4, 4 के टेबल से कैंसिल कर दे, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 12, ए बी इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। अभी देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखते हैं, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AC स्क्वायर और AB का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 16 स्क्वायर प्लस, और BC कितना दिया हुआ है 12, और 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, दोनों को प्लस कर देते हैं, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, और 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 400। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो AC 20 स्क्वायर, 400 किसका 20 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या करना है, डायगोनल फाइंड करना है। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose height is √3 सेंटीमीटर। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो जिस ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसका लेंथ और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, और लेंथ ऑफ द साइड, यहाँ पे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, और हाइट जो है वो 90 डिग्री के यहाँ पे बेस पे जो रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा, तो 90 एंड 60, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो अपना हाफ पार्ट रहेगा वो 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल रहेगा। तो बाय थ्योरम ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम से क्या करेंगे हम लोग, लेंथ और फिर बाद में उसका फार्मूला लिख के पेरीमीटर का और उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC, और ये D ले लेते हैं, AD जो रहेगा यहाँ पे हाइट हो जाएगा। लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड हाइट AD, और यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं 60 डिग्री, और यह एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल ADB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, और एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर ये ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, AB BC और AC, और तो ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन लिख देते हैं, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना होता है 180 डिग्री, और ये 90 और 60 है, तो 90 प्लस 60 150, और 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज 30 डिग्री, 60 डिग्री इज 30 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। और यहाँ पे AD का जो लेंथ है यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, √3 सेंटीमीटर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। अगर ये ट्राइंगल 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइड अपना 60 डिग्री क्या है, AD इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है AB। रीजन लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AD कितना दिया है, √3 इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय AB, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3, ये 2 ऊपर जाएगा, √3 यहाँ पे नीचे आएगा, तो AB, तो √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल, तो AB इज इक्वल टू
2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखेंगे कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड को प्लस करते हैं तो पेरीमीटर होता है, और तीनों साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों इक्वल है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।